हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में। आज मैं साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्बन चैप्टर का अगला टॉपिक एल्कोहल लेकर आया हूं। पिछला मैं वीडियो में चर्चा कर चुके थे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण हमने कैसे करते हैं और उसमें आवश्यक क्या था उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास किया था। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था साथ में कि कम से कम ये आपको गिनती कम से कम 10 तक आपको याद होनी चाहिए। लेकिन जब 10 तक याद हो जाएगा ना तो 20 तक याद करने में कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि दरअसल देखोगे तो थोड़ा सब में कॉमन दिख रहा है जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आशा करते हैं कि वो वीडियो आप लोग देखेंगे, यदि नहीं देखे होंगे तो वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। और ये क्लास 10th के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है, क्योंकि क्लास 10th में होता क्या है ना कि कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में कार्बन चैप्टर का आईयूपीएसी ने पूछ देता है। तो आज हम एल्कोहल के आईयूपीएसी नेम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एल्कोहल क्या है। देखिए, एल्कोहल का मतलब क्या होता है कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके श्रृंखला में यदि अंत में या कहीं भी यदि उसमें बॉन्ड OH समूह जुड़ा हुआ हो, यदि दिख गया तो सीधे से बोलेंगे भाई वो एल्कोहल समूह का यौगिक है। ठीक, कौन सा? एल्कोहल समूह का यौगिक है। इसका सामान्य सूत्र के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले जानेंगे इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कोहल का क्या होता है? सामान्य सूत्र इसका सामान्य सूत्र होता है, देखिए इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 इंटू क्या होता है OH, जहां n बराबर क्या होती है, जहां n बराबर होती है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो यानी हम n की जगह पर हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं और कई सारे संख्या है जो हमें से कोई भी संख्या को हम रख सकते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज हम जानेंगे कि थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके बारे में, एक बार थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे इस चीज को। देखिए, इससे हम बोलते हैं एल्काइल समूह। क्या बोलते हैं? एल्काइल समूह। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं एक एल में जोड़ देंगे YL, तो ये बन जाता है एल्काइल। क्या बन जाता है जी? एल्काइल समूह बन जाता है। और एल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 होता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि कार्बन का जितना नंबर होता है ना उसके दोगुना से एक अधिक होता है हाइड्रोजन। उसे हम क्या कर लेंगे? उसे हम एल्काइन समूह का यौगिक कहते हैं। और एल्काइन समूह को हम R से स्विच करते हैं। किसे? R से। तो सीधे से बात है, यहां से यहां तक क्या दिख रहा है आपको? R दिख रहा है। और ये क्या है? बॉन्ड OH है, यानी ROH हम बोल सकते हैं इसको संक्षेप में। देखिए क्या मिला? CnH2n+1 को हमने क्या कहा? R कहा, और ये OH है तो हमने क्या किया? OH लिख दिया। और इसका नामकरण में क्या करते हैं हम? जो कार्बन का मूल नाम होता है ना उसमें हम क्या करते हैं? YL जोड़ देते हैं तो क्या होता है? एल्काइल हो जाता है। ठीक, बस ये थोड़ा सा टॉपिक है जो याद रखिएगा आपको, इसमें कुछ खास नहीं, इसका उपयोग होने वाला है इसलिए मैंने बता दिया। चलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें अनुलग्न क्या रहता है। देखिए, अनुलग्न मतलब होता क्या है कि जो पीछे लग करके उसके पूरे गुण धर्म को बदल देता है। जैसे इसमें लगता क्या है? OL लगता है। क्या लगता है इसमें? याद रखिएगा, इसमें OL लगता है, जिसे हम हिंदी में ऑल भी बोल सकते हैं। क्या बोलता है? ऑल। याद रखिएगा, इसमें अनुलग्न ग्रुप में ऑल लगता है। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं जरा इसके बारे में देख लीजिए। क्या चीज? आईयूपीएसी नेम। तो देखेंगे आईयूपीएसी नेम क्या है। तो आईयूपीएसी नेम देखने के लिए हम करेंगे क्या कि जो एल्केन शब्द होता है ना अंग्रेजी में लिखते हैं हम एल्केन। तो एल्केन के हम क्या करेंगे? अंतिम अक्षर ई हटाएंगे और उसकी जगह पर OL क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, यानी क्या हो जाएगा? एल्केनॉल। क्या हो जाता है? एल्केनॉल। बस ये टॉपिक, सॉरी, ये जो छोटा सा फॉर्मूला के रूप में आपको जो दिख रहा है ना, इसे याद रखिएगा कि एल्कोहल के नामकरण के लिए, कौन सा नामकरण? आईयूपीएसी नामकरण के लिए उसमें एल्केन के अंतिम अक्षर ई हटा देंगे और जोड़ क्या देंगे? OL क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं तो बन जाता है एल्केनॉल बन जाता है।
और साधारण नेम में एल्काइल समूह जोड़ देते हैं, लास्ट में अल्कोहल जोड़ देते हैं। देखेंगे कैसे करते हैं। जैसे हम जब n बराबर क्या रखेंगे, जब n बराबर हमारा 1 हो, n बराबर हमारा 2 हो, n बराबर हम 4 रख सकते हैं, या n बराबर हम क्या रख लिए, n बराबर 1 7 रख लिए। यानी n के जगह पर हम 1 2 4 7 हम रख सकते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा देखेंगे। जैसे सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 1 इंटू में हम बोल सकते हैं OH। चलिए हमको n के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो जहां n है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CN है, तो हमने इसके जगह पे क्या किया, 1 रखा, और H 2 गुना इसके जगह पे क्या किया, 1 रख दिया। आप प्लस का 1 इंटू क्या हो गया, OH। यानी C एक तो लुप्त हो जाता है, आप तो बचपन से जानते हैं कि एक क्या होता है, लुप्त हो जाता है। तो हमने क्या किया, 1 को छिपा दिया, साथ में 2 1 कम 2 और 1 प्लस में है तो 2 1 3, यानी H3 और एक क्या बन गया, OH बन गया। ठीक उसी प्रकार हमने क्या किया, CN की जगह पर हमने 2 रख दिया, और H2 का हमने 2 लिखा, यहाँ पे भी N है तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2 रख दिया, प्लस 1 इंटू क्या है हमारा OH, यानी क्या बन गया C2 और 2 दूना 4 और 1 क्या बन गया 5 इंटू OH। फिर यहाँ पर देखेंगे क्या मिल जाएगा, C4 है ना, तो N की जगह हमने क्या रखा, N के जगह पर हमने 4 रख दिया, और H 2 गुना 4 प्लस 1 इंटू क्या हो गया OH, यानी C4 H 2 चौका 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, यानी H 9 और ये क्या हो गया OH हो गया। फिर यहाँ पर रखेंगे C7 H 2 गुना 7 प्लस 1 इंटू क्या हो गया OH, यानी C7 H 7 दूना 14 और 1 15 इंटू OH। बस याद रखिएगा, कार्बन के दोगुना से यदि एक ज्यादा हो तो हो जाता है एल्काइल, जिसमें YL उपसर्ग अनुलग्न के रूप में जुड़ जाता है। क्या चीज, YL अनुलग्न के रूप में क्या होता है, जुड़ जाता है। दूसरा चीज, अब इसमें हुआ क्या है ना कि इसमें OH, इसमें भी दिख रहा है OH, इसमें भी दिख रहा है OH, और इसमें भी दिख रहा है OH। यानी एल्काइल समूह में यदि कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप बन जाता है ना, तो वह यौगिक उस फंक्शनल ग्रुप वाले का यौगिक कहलाता है। जैसे ये OH क्या है, OH एल्कोहल है, इसका सिंबल क्या होता है OH का, जैसे एल्कोहल का सिंबल क्या होता है, तो बॉन्ड OH होता है। जहां भी जुटेगा तो हम ये समझेंगे तो क्या है, वह एल्कोहल है। तो इसका हम बात करेंगे IUPAC नेम का। तो आइए IUPAC नेम देखते हैं। जैसे देखो कार्बन का है, 1 है, तो 1 क्या लिखते हैं हम, मेथ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मेथ। और मैंने अभी बताया कि इसके IUPAC में क्या करते हैं, YL जोड़ देंगे, यानी कार्बन 1 है तो क्या करते हैं YL मिथाइल हो गया। क्यों, क्योंकि कार्बन 1 था और 1 का 2 गुना 2 से 1 अधिक तो एल्काइल हो गया। तो 1 मिनट, IUPAC ने बता रहा ना, तो IUPAC नेम ये नहीं होगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं मेथेन। क्या लिखेंगे, मेथेन। और मेथेन का अंतिम अक्षर ई हटा दें, यानी जो यहाँ पर ई लिखा था ना, हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और उसकी जगह पर क्या जोड़ देना हमको, OL जोड़ देना, यानी क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया। यहाँ पर कार्बन 2 है तो 2 का क्या होता है, एथ होता है, और एथ मतलब एथेन, और एथेन का अंतिम अक्षर ई हटा देंगे और उस जगह पर OL जोड़ने क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। यहाँ पर कार्बन 4 है तो 4 का होता है ब्यूटेन होता है, क्या होता है, ब्यूटेन, और ई हटा कर वहां पर OL जोड़ दिया, ब्यूटेनॉल हो गया। कार्बन 7 है और 7 का होता है हेप्ट, क्या होता है, हेप्ट, और हेप्ट लिखेंगे यानी हेप्टेन लिखेंगे, अंतिम अक्षर ई हटा कर क्या कर देंगे, OL जोड़ यानी हेप्टेनॉल। ये जो बना ये IUPAC नेम बना। क्या बना, IUPAC नेम। दूसरा चीज देखेंगे कॉमन नेम इसका, यानी साधारण नाम क्या होता है। तो कॉमन नेम देखेंगे, क्या कॉमन नेम एल्काइल समूह के आधार पर करेंगे। एल्काइल समूह क्या होता है, मैंने अभी बताया कि कार्बन के मूल नेम में हम YL जोड़ते हैं तो एल्काइल हो जाता है। अब एल्काइल समूह के आधार पर क्यों करेंगे, क्योंकि एल्काइल का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+1, यानी कार्बन के दोगुना से एक अधिक हाइड्रोजन, तो एल्काइल हो गया। जैसे यहाँ पर देखा जाए कार्बन है 1 और 1 का 2 गुना 2 से 1 अधिक 3,
एल्काइल हो गया। कार्बन 2 है तो 2 दूना 4, 4 में से एक जोड़ दें तो 5। कार्बन 4 है, 4 दूना 8, 8 में एक जोड़ेंगे तो 9। कार्बन 7 है, 7 में एक 7 दूना 14, 14 में एक जोड़ेंगे तो 15। यानी एल्काइल का फॉर्मूला पर बन रहा है। तो इसीलिए कार्बन 1 है तो हमने क्या किया, लिखा मेथ, मेथ लिखा और इसमें क्या कर देंगे YL जोड़ देंगे मिथाइल, और क्या समूह बैठा है एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। यहाँ पर 2 है ना, यानी 2 का होता है एथ, और एथ में जोड़ देंगे YL एथाइल, और AlCOHOL एथाइल एल्कोहल। कार्बन 4 है तो 4 को हम लिख देंगे ब्यूट, और ब्यूट में जोड़ देंगे YL, यानी क्या हो जाएगा ब्यूटाइल, यहाँ पर हो जाएगा एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल। कार्बन 7 है, 7 का होता है हेप्ट, और हेप्ट में जोड़ देंगे YL यानी हेप्टाइल एल्कोहल। आशा करते हैं कि आप लोगों को आईपीसी नेम और साधारण नेम दोनों समझ में आ गया होगा। अब जरा इसके संरचना सूत्र के बारे में एक बार देख लीजिए। अब संरचना सूत्र बनाने से पहले थोड़ा सा जान लेंगे एल्कोहल का संरचना सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा एल्कोहल का संरचना सूत्र होता है बॉन्ड OH लिखिए, या बॉन्ड O बॉन्ड H, हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, जैसे कार्बन 1 है हमने क्या किया कार्बन 1 लिख दिया, और इसके साथ में बॉन्ड O बॉन्ड H लिख दिया, सॉरी O बॉन्ड H, O बॉन्ड H लिख दिया। साथ में इसके कार्बन का 4 हाथ होता है, तो 1 2 3 सब पर खाली है तो सब पर क्या किया हमने हाइड्रोजन बैठा दिया, यानी कार्बन का 4 हाथ होता है, चारों हाथ 4 से बैठ गया। ऑक्सीजन का 2 हाथ होता है, तो एक हाथ इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा हाथ इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन का एक हाथ है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्बन 2 है तो हम क्या करेंगे 2 गो कार्बन देंगे, और कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड देंगे इसमें, और इसके साथ लास्ट में जोड़ देंगे OH, क्या जोड़ देंगे OH। इसके देखो 1 और 1 2 हाथ है, एक ऊपर और एक नीचे, 4 हो गया। इसका 1 हाथ है, एक ऊपर एक नीचे एक इधर, यानी इसका भी 4 हो गया। सब पे क्या कर देंगे हम हाइड्रोजन बैठा देंगे, यानी ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर कार्बन चलिए यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है 4 है, तो हमने क्या किया 4 कार्बन 1 2 3 4, और सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हमने क्या किया दे दिया। इसको लास्ट में हमने OH बैठा दिया, या O बॉन्ड OH या O बॉन्ड H हमने बैठा दिया। साथ में 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। इसके एक मिला 1 2 3, सब पे हमने क्या किया H बैठा दिया, और H बैठाने के बाद हमारा क्या बन गया ब्यूटाइल एल्कोहल का संरचना सूत्र। उसी प्रकार आप इसको भी बना लेना। कार्बन को हो गए 7 गो, तो 7 गो कार्बन दे देना, और लास्ट में OH समूह जोड़ देना। बॉन्ड गिन लेना कौन से कार्बन का कितना बॉन्ड मिल रहा है, और जो कमी है उसके जगह पर हाइड्रोजन दे देना। ये हो जाएगा ब्यूटाइल एल्कोहल का संरचना सूत्र। अब आपसे क्वेश्चन पूछ कैसे सकता है, डायरेक्ट बोल देगा कि आप हेप्टाइल एल्कोहल या हेप्टेनॉल या पेंटेनॉल हेक्सेनॉल ऑक्टेनॉल यानी कोई भी दे देगा, और बोल देगा इसका आईपीसी नेम सॉरी इसका आणविक सूत्र तथा संरचना सूत्र लिखे। तो मान लीजिए एक और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया ऑक्टेनॉल, बोल दिया क्या बोल दिया ऑक्टेनॉल। ऑक्टेनॉल तो खैर बड़ा हो गया, आप बनाइएगा, छोटा सा हम लेते हैं एक प्रोपेनॉल ले लिया प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल, अब मान लीजिए कौन से समूह का यौगिक है हम कैसे पता करेंगे। तो सीधी से बात है कि आप अनुलग्न की याद रखिएगा। यहाँ अनुलग्न देखिए तो OL समूह जुड़ा हुआ है, और जैसे OL दिख गया तो आप समझिएगा यह एल्कोहल समूह का यौगिक है। किसका एल्कोहल का, और एल्कोहल का है तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+1 इंटू क्या हो जाएगा OH, और इसका सामान्य सूत्र याद होगा तो हम क्या करेंगे आराम से एल्कोहल का क्या करेंगे आणविक सूत्र निकालेंगे, और उसको आणविक सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा प्रोप है। प्रोप का है 3, यानी n जब क्या रखना है आपको 3 रखना होगा, n की जगह पर हमें 3 रखना होगा, यानी C3RH 3 दूना 6 और 1 7, यानी C3H7 और OH हो जाएगा। और इसका आईपीसी ने हम सीधे से बात दिया है, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइल एल्कोहल। आप आसानी से कर लेना। और
और पूछ सकता है कि एल्कोहल का प्रथम सदस्य क्या होता है, मतलब एल्कोहल का सबसे पहला सदस्य क्या होता है। तो मैंने बताया कि एन कहां से शुरू हो रहा है, एक से। तो एक जब रखे तो क्या मिला, मेथेनॉल मिला। तो इसका प्रथम सदस्य मिथाइल एल्कोहल बोलिए या मेथेनॉल बोलिए, आप आसानी से बता देंगे। प्रथम सदस्य याद रखिएगा, इसका सामान्य सूत्र याद रखिएगा, इसका जो अनुलग्न लगता है जो पीछे लग रहा ऑल, हिंदी में ओएल बोलते हैं, सॉरी हिंदी में ऑल बोलेंगे या इंग्लिश में ओएल जिसे बोलेंगे ऑल बोलेंगे। याद रखिएगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो आप आसानी से याद रखिएगा। कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड रहता है और लास्ट में क्या बॉन्ड OH जुड़ा रहता है। लास्ट में नहीं, कहीं भी जोड़ सकते हो, फर्स्ट या लास्ट में कोई दोनों जगह कोई जोड़ सकते हैं। यदि बीच में कार्बन आ गया तो उसके लिए दूसरा तरीका से आईपीएसी करते हैं। आइए जरा उसके भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसको मिटाते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको करेगा क्या कि आपको ऐसा दे देगा, जैसे 1 2 3 यहाँ पर OH दे दिया। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसका आईपीसी नेम कैसे करेंगे। सीधे से बात है, जब देखिए ये भी एल्कोहल ही है, अब इसका आईपीसी नेम कैसे करेंगे। तो इसका आईपीसी नेम भी आसान है, एक दो को और ले लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हो गया। ये एगो यहाँ OH दे दिया, एगो वहां OH दे दिया। अब बताइए पहले एक था तो हम आसानी से आईपीसी नेम कर ले, लेकिन यहाँ पर तो 2 आ गया, तो इसका आईपीसी नेम कैसे करेंगे। आइए एक बार और देखते हैं, एक दो और ले लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इधर भी OH दिख गया, यहाँ पर भी OH दिख गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, ऊपर CH3 दिख गया और नीचे भी CH3 दिख गया। अब इसका आईपीसी नेम कैसे करेंगे, क्योंकि पिछला बार सिर्फ एक OH था, यहाँ पे देखिए CH3 भी OH है OH है। अब इसका आईपीसी नेम हम कैसे करेंगे। तो इसका आईपीसी नेम कुछ हार्ड नहीं है। आइए हम देखते हैं कि इसका आईपीसी नेम कैसे करेंगे। सबसे पहले यदि इसका सूत्र बनाना हो तो कितना आसान है, जरा इसके बारे में एक बार देख लिया जाए। कि सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले इस कार्बन का एक बॉन्ड मिला, 1 2 3 वो 4 हो गया। इसको 1 2 3 में मिल गया, यानी एक नीचे रहेगा। इसको एक मिला 1 2 3, बाकी सब क्या कर देंगे, हाइड्रोजन बैठा देंगे। यानी इसका आणविक सूत्र की बात करें तो कैसे बनेगा, CH3, ये क्या हो गया CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, और ऊपर बैठा है कौन OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। और इसका नाम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम गिनेंगे कि इधर से कार्बन नजदीक पड़, जैसे 1 2 3 1 2 3, ये सॉरी कार्बन एल्कोहल किधर से नजदीक पड़ रहा है, तो इधर से भी चल रहा है तो 2 नंबर पे अल्कोहल है, इधर से बाहर है तो 2 नंबर पे अल्कोहल है। तो इस तरह से हमारा नामकरण आसानी से हो पाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे अल्कोहल कितने नंबर पे है, 2 नंबर पर, तो 2 1 2 3 है ना, 3 प्रोपेनॉल लिख देंगे, प्रोपेनॉल। आईपीसी ने वैसे ही करेंगे जैसे पिछला बार बताया प्रोपेनॉल, लेकिन 2 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अल्कोहल जो है ना ये 2 नंबर बैठा हुआ है। या इसको एक तरह से और लिख सकते हैं प्रोप 2 ऑल। कहने का मतलब क्या है कि प्रोप है मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और उसमें 2 नंबर पर कौन बैठा हुआ है, OL मतलब OH समूह बैठा हुआ है। बस इसको आप दोनों तरीके से आईपीसी नेम कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं एक बार, 1 2 3 4 5, फिर इधर से देखो 1 2 3 4 5। हम देखेंगे कि अल्कोहल किधर से नजदीक, तो इधर से अल्कोहल 2 नंबर पर है, इधर से 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो हमारा गिनती तो जाहिर सी बात है कि हमारा नजदीक इधर से है, तो हम इधर से गिनती करना शुरू करेंगे। तो सीधे से बात है, इसका नामकरण सबसे इजी बात समझ कीजिए आप, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 का क्या होता है पेंट, तो पेंट लिख दीजिए। और पेंट लिखने के बाद आप क्या कीजिए, पेंट लिखने के बाद कौन नंबर पर है, एगो 1 नंबर पर है, और एगो 1 2 4 नंबर पर है ना, 4 नंबर पर है, और टोटल क्या हुआ, डाई हुआ ना, मतलब डाई मतलब 4 गो OL समूह क्या है बैठा हुआ है, 4 गो OL बैठा हुआ है, क्या है 4 गो OL बैठे हुए, यानी क्या लिख देंगे डाई ऑल। यहाँ पे एक तरह से और बोल सकते हैं इसे
1 4 डाई, क्या हुआ, पेंटेनॉल। हम इसे आसानी से बोल सकते हैं डाई पेंटेनॉल। यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन। अब देखिए यहाँ पर एल्कोहल के अलावा दूसरा कुछ भी है, तो मैंने अभी बताया कि एल्काइल समूह में देखो यहाँ भी एल्काइल है और यहाँ पर भी एल्काइल है। सबसे पहले हम दिशा देखेंगे, किधर से दिशा करेंगे, तो एक इधर से 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, यानी हमने तो मेन चेन ढूंढ लिया। और देखेंगे कि एल्कोहल किस समूह बैठा हुआ, किधर से नजदीक है। हम इसको नहीं देखना है, एल्कोहल को देखना है। तो एल्कोहल इधर से नजदीक है, यानी हम इधर से गिनती करना शुरू करेंगे। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, जरा एक बार देख लीजिए। नामकरण कैसे करेंगे, तो कार्बन 6 गए हैं तो हम क्या कर देंगे, हेक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हेक्स। अब ये जो है ना, इसे हम बोलेंगे मिथाइल। क्यों, क्योंकि एल्कोहल सॉरी इसमें कार्बन के दुगुना से एक अधिक है, तो इसे मिथाइल बोलेंगे और इसे ऑल बोलेंगे। तो सीधे से बताइए, अब यहाँ पे अल्फाबेट लेंगे, यहाँ पे एम है और यहाँ पे ओ है, तो पहले कौन आता है, तो एम आता है ना, तो लिख देंगे हेक्स। करो 5 नंबर का है ना, यानी 5 5। देखिए एक ही नंबर में 2 को बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, हम एक बार नहीं लिखेंगे, 2 बार 5 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर पर गिनती इधर से करे ना, तो 5 नंबर पे ये मिथाइल है, 5 नंबर पे ये मिथाइल है, यानी 5 5 डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल। और देखिए 1 नंबर पर और 2 नंबर पर 1 2 डाई ऑल। सीधे से बात है, कैसे करेंगे, 5 5 डाई मिथाइल 1 2 डाई ऑल। कहने का तात्पर्य क्या है, हेक्स मतलब 6 गो कार्बन है। क्या है, 6 गो कार्बन, इस सब के बीच सिंगल बॉन्ड है। 6 गो कार्बन है जिसके 5 नंबर पर एक मिथाइल है और फिर 5 नंबर पर एक मिथाइल है। यहाँ पर एल छूट गया है, 5 नंबर पर यानी 2 मिथाइल है टोटल, तो 2 मिथाइल है, तो इसलिए हमने लगा दिया डाई मिथाइल। और 1 नंबर पर और 2 नंबर पर मिलकर के कौ एल्कोहल है, 2 एल्कोहल है ना, तो 2 ऑल लगा दिया। और ऑल बता रहे हैं मतलब 2 एल्कोहल समूह बैठे हुए। अभी मैंने सिर्फ 2 लेकर बताया हूं, आगे मैं जैसे एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक अम्ल कराऊंगा, तो एक साथ एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ मतलब कितना हो दे देंगे ना। तो अगला वीडियो में हम उसको भी बताएंगे कैसे उसको करेंगे, उसका आईपीएस कितना आसान तरीका से करेंगे, और बहुत मजा आने वाला है इस कार्बन के सीरीज में। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा अगला वीडियो। जय हिंद।